नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है, कुछ ही समय चुनाव में बचा हुआ है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी जमीनी स्तर पर उतारकर लगातार काम कर रही है। लेकिन देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, विकास की राह पर किसने सबसे ज्यादा कार्य किया, जनता उसको चुनेगी। लेकिन जनता को चुनने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो विधायकों का होता है। विधायक ने कितना कार्य किया है, विधायक कितना कार्य कर पा रहे हैं, क्या विधायक के तौर पर प्रबल दावेदार भी अब सामने आ रहे हैं। कई दावेदार ऐसे हैं जो इस राजनीति के पटल पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही दावेदार हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार के पद पर रहे, लंबे समय उन्होंने कार्य किया, कई विधानसभाओं में वो रहे, उन्होंने प्रशासनिक सेवाएं दी। लेकिन आज उन्होंने ऐसा मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रबल दावेदारी के साथ घटिया विधानसभा से वो आगे आके जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मदन लाल मेमरोड जी, जो घटिया विधानसभा से प्रबल दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आकर के विधायक के चुनाव के लिए आगे आए हैं। तो आप उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आना चाहते थे, क्या सोचते हैं वो इस चीज को लेकर। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत नमस्कार। घटिया विधानसभा से ही चुनाव क्यों? आप तो प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार के रूप में आपने लंबे समय काम किया, फिर घटिया विधानसभा ही क्यों? मैं घटिया विधानसभा से इसलिए वो लाइक किया मैंने कि वो एक तो आरक्षित सीट है और वहाँ पर जो वर्तमान विधायक है उसके किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। उनने बस सिर्फ समय को पास किया है और पब्लिक के जो तकलीफ़ें हैं, जो आम जनता की जो तकलीफ़ें हैं उनको पूरा नज़रअंदाज किया है। आज अगर आप वहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे ना, तो आप सड़कों की हालत, वहाँ पर पानी की समस्याएं, पानी पीने का कोई साधन नहीं है, न कोई टंकियां बनवाई, न सड़कों का वो किया। विकास कार्य में मैं समझता हूँ जीरो है। और जब से मोदी जी आए हैं केंद्र सरकार में, तब से विकास की एक मतलब धारा बहने लगी है। इस बात को वो करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मध्य प्रदेश को सिर्फ पीछे धकेला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो सतत एक दीवानगी के रूप में लोगों की सेवा में लगे हैं और नई नई योजनाएं जो हितकारी है, जनहितकारी जो योजनाएं उनको लागू करने में लगे हुए हैं। और इसका निश्चित रूप से जो बीजेपी को फायदा होगा, ये निश्चित बात है। चूंकि आप तो तहसीलदार थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़ा पद था, फिर आपने क्यों सोचा कि आपको नेता बनना है? नेता बनने की चाह कहाँ से पैदा हुई आपके अंदर? इसमें क्या है कि मैं बचपन से मेरा सेवा भावना, लोगों की सेवा की और मेरा रुख हमेशा रहा है। मैं जब तहसीलदार था तब भी मैंने लोगों की जो काश्तकारों की समस्याओं को समझा, देखा और बहुत करीब से मैंने देखा और निर्विवाद रूप से मैंने कृषकों की सेवा की है, मदद की है। ये मेरा जो जहाँ जहाँ मेरी पदस्थापना रही वो सारे लोग जानते हैं कि मैंने कितना लोगों का सहयोग किया है। और ये इसी सेवा भावना के वसीभूत मैंने नेतृत्व भी किया है। हमारे राजस्व अधिकारी संघ का मैं इंदौर का भी अध्यक्ष रहा हूँ, धार जिले का भी अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने इनके उज्जैन में भी बड़नगर तहसील में रहा हूँ, अपना कोठी में भी मेरी पदस्थापना रही। मेरे को काश्तकार लोगों ने इतना प्रेम और इतना सम्मान दिया कि मैंने उनकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया। आज भी मैं यही सोचकर, यही इरादे लेकर कि मैं कृषकों के काम आऊँगा और शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मैं क्षेत्र की जनता को, घटिया क्षेत्र की जो जनता है उसको दिलवाऊंगा। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे टिकट मिलता तो जीतूंगा भी निश्चित, और काम भी इतने करूंगा कि लोग मुझे सराखों पे बिठाएंगे, ये मैं आज वादा कर सकता हूं। और मेरा यही सोच है कि आदमी को काम करना चाहिए और काम के जुनून के वजह से ही मैंने इस पार्टी का
में काम करना और ये टिकट की मांग की है पार्टी में कि मुझे टिकट दिया जाए। पर मध्य प्रदेश में तो दोनों पार्टी सक्रिय है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी भी लगातार काम कर रही है, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? आप तो कांग्रेस में भी जा सकते थे। नहीं देखो, बीजेपी जो बोलती है वो करती है और उसका विकास की तरफ बहुत बड़ा लक्ष्य है। और विकास देखिए आप, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस दौर में बिजली की हालत क्या थी, सड़कों की हालत क्या थी, पानी पीने की जो स्थिति थी वो क्या थी, ये अपन देखें ना। आज अपन उन बातों को भूल रहे हैं। और आज उसके बाद शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज देखें आज कितना विकास हुआ है। तो आदमी महंगाई की बात करता ही करता। दूसरा ये भी तो देखा जाना चाहिए कि विकास कहाँ हो रहा। पहले विकास हुआ कि अभी विकास दिख रहा। आज सड़कों का जाल बिछा दिया है, आदमी सुलभता से अपना आना जाना करता है। मेरे घटिया क्षेत्र की सड़कें आप देखें, मैं जो जहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ वो सड़कें देखें आप, आपको पता लग जाएगा विकास क्या है। रामलाल जी मालवीय जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं वह भी, इनने सिर्फ सड़कों पर बैनर लगाना, मतलब गेट बनाना और यात्री प्रतीक्षालय बनाना और उन पर बड़े बड़े फोटो लगाने के अलावा किया क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। और समय उनने पास किया है। आज वो बैठे हैं, न लोगों के से मिलते हैं और न लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, न उनका निराकरण करते हैं। अगर आप घटिया विधानसभा में विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो आपके पास क्या ऐसे मुद्दे, क्या विकास करेंगे आप लोगों के लिए? अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं, जैसे बिजली की स्थिति तो हमारे यहाँ ठीक है, बहुत बेहतर स्थिति है। सड़कें जो जो काम उनके द्वारा उपेक्षित थे उन पर मेरा ध्यान रहेगा। जैसे सड़क है, तालाब है, तालाबों के संबंध में मैं देखो गांव गांव में तालाबों की कोशिश करूंगा कि तालाब गांव में निर्माण होना चाहिए। मैं जब इंदौर में तहसीलदार था तो मैंने गौतमपुरा में 7 तालाबों का पुनरुद्धार करवाया था और एक सिमरोल में मैंने तालाब का वो करवाया। तो ये मैंने इसलिए करवाया, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, उसके बावजूद मैंने ये काम हाथ में लिए और मैंने करवाया। उससे आम जनता को इतनी राहत मिली, जहाँ की गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे, पानी की इतनी किल्लत पड़ती थी। लोग, सिमरोल की तो ये हालत थी कि वहाँ लोग है ना सगाई संबंध करना नहीं चाहते थे लड़के लड़कियों की, कि यार वहाँ तो पानी नहीं, हमारी लड़की जाएगी तो क्या करेगी। तो ये सब बातें बड़ी दर्दनाक बातें थी, तो उनको देखते हुए मैंने ये किया। तो मैंने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर भी लोगों की सेवा के काम मैंने किए हैं। ये मेरा एक प्रमुख वो रहा है। और अभी भी मैंने देखा है हर दूसरे तीसरे गांव में मैं कोशिश करूंगा कि तालाब बने और पेयजल की जो समस्या है वो हल हो। एक दूसरा, सड़कों की हालत में ठीक करना चाहता हूँ। और जो बेरोजगारी और जो लोगों में एक वो है काम के प्रति, उसको मैं वो करना चाहता हूँ कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। और कैसे मिले, मैं अपने उनको कार्यशाला भी लगाना चाहता हूँ। कार्यशाला लगा के भी मैं अपना लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। और उनकी जो वर्तमान जो आश्रित है, प्रकृति पर आश्रित है, उस पर भी मैं फोकस करना चाहता हूँ कि प्रकृति पर आश्रित नहीं रहने के साथ साथ दूसरे भी व्यवसायों पर अपने को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश का नेतृत्व कर पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि मणिपुर में हिंसा हुई और भी कई तरीके के ऐसे काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, यहाँ की मीडिया से बात नहीं करते। तो आपको लगता है कि देश के वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बन पाए? मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जी योग्य प्रधानमंत्री है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी मजबूती के साथ योजनाओं को क्रियान्वित करवा रहे हैं इस देश में। और आज भारत में ही नहीं, ये विश्व स्तर के नेता हैं। और भारत का नेतृत्व नहीं, इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो योजना है, उसके आधार पर ये पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनमें इतनी क्षमता भी है कि वो विश्व को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज G20 में हमारे देश की को लाके रखा उनने।
आज कितना बड़ा काम है ये, कितनी बड़ी हमारी उपलब्धि है कि G20 में हम शामिल हुए हैं और आज विश्व स्तर पर हमारी पहचान बनी है। आज इनके पहले मनमोहन सिंह जी थे, बिल्कुल साइलेंट थे, ना वो बोलते थे ना कुछ करते थे। ऐसी स्थिति में हमारे उस कार्यकाल को अपन देखें और आज के कार्यकाल को देखें तो जमीन और आसमान का अंतर है। देश में जो प्रगति नरेंद्र मोदी जी ने की है वो अभी तक तो किसी का रिकॉर्ड नहीं है। हमारे और भी प्रधानमंत्री रहे, हमारे पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे और उनकी कार्यशैली में ही ये जो ग्राम सड़क योजनाएं और प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का काम शुरू हुआ। और आज स्थिति ये है कि लोग बड़ी आसानी से आवागमन अपना कर रहे हैं और सुविधाजनक ग्रामों में भी आना जाना हो रहा है और सारा सुविधाजनक सोच है। तो मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय नेता है और उनकी कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई जवाब आज की तारीख में तो नहीं समझता। मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक जिसने पटवारी एग्जाम का बड़ा घोटाला देखा हमने, आपको नहीं लगता है कि इस स्थिति में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है, जहाँ का युवा बेरोजगार है, जहाँ पर महंगाई है, जहाँ के खुद पार्टी के विधायक की पटवारी बनाते हो और पटवारी को ये ना पता हो कि जिले कितना हो? ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कारण कि आम आदमी सिर्फ अखबारों की न्यूज़, सोशल मीडिया की जो न्यूज़ है ना, उस पर पूरा यकीन कर लेता है। वो क्या परोसते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं, उसी को वो हूबहू मान लेता है। ये एक हमारे सामान्य मानसिकता हमारे लोगों की है। और इसके अतिरिक्त ऐसे और भी कई कारण है। त्रुटियां तो देखो सबसे होती है, पुराने उसमें क्या कम त्रुटियां होती थी, पुराना उसमें नहीं। आज जो हो रही है वो एक त्रुटि के मान से है। और दूसरी बात, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसका वो करेंगे और उस पर फिर से वो कर रहे हैं। तो ये बातें भी पब्लिक को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए इसमें। अच्छा, कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है, जहाँ पे हिंदू का एजेंडा होता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी होती है। मतलब एक तरफा हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कांग्रेस का बड़ा गंभीर आरोप है। आप मानते हैं कि वो सिर्फ हिंदू की राजनीति करती है? ये गलत बात है और मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है। बीजेपी सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने की है। आज बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करती है, जब चुनाव आते हैं तब जाकर ये इस एजेंडे पे काम करने लग जाती है। ये गलत है, ये साजिश है कांग्रेस की और जो विपक्षी जो पार्टियां हैं ना उनका षड्यंत्र है कि मोदी जी को कैसे किया जाए। हर बार हर चुनाव में यही लोग ये मुद्दे निकालते हैं और यही उनको सुलगाते हैं और उसके बाद है ना जो इनको असफल प्रधानमंत्री और असफल मुख्यमंत्री दर्शाने का प्रयास ये षड्यंत्रकारी जो दल है, विपक्षी दल है, वो ये काम करने का करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये हिंदुत्व के राजनीति करती है, ऐसा मैं नहीं मानता। चुनाव बहुत नजदीक है, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत पाएगी? ये तो निश्चित बात है। आज जो भी है काम दिख रहा है लोगों को। कुछ लोग आम मतदाता को, आम लोगों को महंगाई की तरफ वो ले जाते हैं कि ये भला महंगाई में ऐसा हुआ वैसा हुआ और महंगाई बढ़ रही है। आप काम भी तो देखिए भाई, काम आप इतना जो किया है वो कभी कांग्रेस के उसमें हुआ नहीं। आज महंगाई के बाद भी कौन आदमी भूखा सो रहा है, कौन आदमी वो। आज लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री की इतनी जबरदस्त योजना है और उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो बहना है हमारी वो इतनी खुश है, इतनी वो है कि एक तरफा वो वोट होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा और आने वाले समय में बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही का ही बहुमत रहेगा। पिछले बार जो नौबत थी हमारी, वैसी नौबत अब की इस बार नहीं होगी, ये मैं कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मदन लाल मेमरोड जो घटिया से दावेदारी कर रहे हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, वो जो विपक्ष है, कांग्रेस की पार्टी है, तमाम वो विपक्ष पार्टियां, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप कर सकती है, विकास नहीं कर सकती। विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीत रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ सीटों से जीतेगी, वो बहुमत के साथ प्रचंड रूप से जीतेगी। और अगर उन्हें मौका मिलता है विधायक बनने का, तो वो घटिया विधानसभा में कई विकास कार्यों के साथ आएंगे और लगातार अपनी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।